नमस्कार दोस्तों, आता माझी सटकली चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उस वीडियो में मैंने तांडव वेब सीरीज़ पर रिएक्शन वीडियो बनाया था और इससे मेरा उत्साह बढ़ा और थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और जैसे कि मैंने कहा था मैं मनुवाद पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आ गई। और जो है अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नया वीडियो आने पर आप अपडेट हो सके। और बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मनुस्मृति कौन लिखा और कब लिखा, कितने लोगों को पता है? मुझे नहीं लगता कि 98 या 99% हिंदुओं को कभी ये पता हो कि ये मनुस्मृति क्या है। पढ़ना तो दूर, उन्होंने कभी जो देखा भी नहीं होगा। आई एम श्योर, 100% गारंटी है। मुझे नहीं लगता है। जैसे कि हमारी ये संस्कृति है तो हमारे पास बहुत से धार्मिक पुस्तकें हैं। जो शिव भक्त हैं वो शिव पुराण पढ़ते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं, जो दुर्गा के भक्त हैं वो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। और हो सकता है कोई सारा बुक पढ़ा हो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी आस्था है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई क्रिश्चियन रिलीजियस है तो वो जो है बाइबल ज़रूर पढ़ता है। अगर वो जो है मुस्लिम रिलीजियस है तो वो कुरान ज़रूर पढ़ता है। लेकिन हिंदुओं में कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये कह दे कि भगवत गीता बहुत अच्छा किताब है, ये धार्मिक पुस्तक है हिंदुओं का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हिंदू जो रिलीजियस है वो इस किताब को पढ़ा हो। ठीक वैसे ही ये मनुस्मृति के बारे में मुझे नहीं लगता कि सभी हिंदू इसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। तो मनुस्मृति एक जो है ना सामाजिक शास्त्र, ये समाज शास्त्र और या राजनीतिक शास्त्र जैसा कुछ है, जिसमें जो है जैसे पूरे मानव जातियों को 4 वर्णों में बांटा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये चारों वर्ण जो है कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है। और जो है मैं इसके बहुत से उदाहरण दूंगी, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि मतलब किस तरह से लोगों ने अपना वर्ण बदला है। और ऐसे कई सिचुएशन आए हैं जिसमें हमारे जो है इतिहास में कईयों बार ये मनुवाद जो है फेल हुआ है। मनुस्मृति जो भी कहा गया है वो फेल हुआ है। यहाँ तक कि भारत के कुछ भाग में तो जानते ही नहीं है कि मनुस्मृति क्या है, और ये जानते ही नहीं कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय क्या है। वो जो है मतलब आदिवासी थे, वो जंगलों में रहते थे। बहुत से मतलब वो जो है क्या कहते हैं कबीले थे, तो बहुत से समुदाय थे। तो वो बस अपने समुदाय का, अपने कबीलों का वो रक्षा करना जानते थे। और पेट भरने के लिए वो कुछ लोग अनाज बोते थे, तो कुछ लोग शिकार करते थे। तो सबका अपना अपना तरीका था। तो हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि वो मनुस्मृति को जाने और समझे कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है, हमें कैसे रहना है। तो और जो है सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि चाणक्य। चाणक्य बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। तो वो जो धनानंद जो राजा थे, उसके जो है उसे जो है मतलब हटाने के लिए, वो अच्छा राजा नहीं था, तो उसने एक दासी पुत्र चंद्रगुप्त को शिक्षित किया, उसे ट्रेंड किया और धनानंद को हराया और उसे राजगद्दी पर दे दी। तो क्या जो है वो चाणक्य नहीं जानते थे कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो शूद्र हैं, वो दासी के पुत्र हैं। लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि वर्ण जो है कर्म के आधार पर बटा हुआ है। ठीक है। और देखिए चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो है नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि जब भी कहा जाता है कि शूद्रों पर अत्याचार हुआ, लोग कहते हैं, तो वो जो कर्ण का नाम जरूर लेते हैं। ठीक है। कई बार जो है 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कर्ण को अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र करके शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन ये भी देखिए कि दुर्योधन कौन था। दुर्योधन खुद एक क्षत्रिय था, राजकुमार था। उसने जब देखा कि एक टैलेंटेड बंदे को, पर्सन को, उसको जो है अपमानित किया जा रहा है, तो उसने तुरंत अपने एक राज्य का एक हिस्सा, अंग देश को उसे दे दिया और उसे राजा बना दिया और उसे अपना मित्र बना के अपने बराबर बैठा। ठीक है। वो ये तो नहीं देखा कि ये तो शूद्र है, ये तो सारथी का बेटा है।
ठीक है। वो टैलेंट को परखा, उसने अपना मित्र बना लिया। ठीक है। ऐसे ही उसी महाभारत में मैं सत्यवती का जिक्र करूँगी। सत्यवती जो है वो भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उनकी जो दूसरी पत्नी थी। तो वो जो है ना एक मछुआरों के सरदार की बेटी थी। तो जब जो है शांतनु उनको प्रपोज किए शादी के लिए, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जो भीष्म पितामह, उनका जो असली नाम जो है देवदत्त था, कि वो जो है राजा बनेंगे और मेरे बच्चे उनके दास या जो है मंत्री वगैरह बनेंगे, छोटे मतलब उनके अंडर काम करेंगे। तो उन्हें ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो सरदार सरदार की बेटी थी। तो ठीक है, उनको हुक्म चलाना आसान। तो सोचिए, एक मछुआरिन जो है एक राजा का प्रपोजल जो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और मतलब इतना उसके अंदर हिम्मत था, समाज मतलब वो एक राजा से नहीं डरी। ठीक है। और ऐसे ही मैं जो है विश्वामित्र का जिक्र करूंगी। आपको पता है विश्वामित्र जो है वो जो है भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु थे। वो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे। वो कामधेनु गाय को पाने के लिए तपस्या किया और ऋषि बन गए। और उन्होंने जो गुरु थे, यानी वो ब्राह्मण बन गए, शिक्षा दिया, ब्राह्मण बन गए। तो मतलब वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। और ऐसे ही परशुराम के बारे में आप जानते ही हैं। परशुराम ब्राह्मण थे, वो 20 बार जो है पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, मतलब क्षत्रियों को खत्म कर दिया था। अब ये मत कहिएगा कि 20 बार कैसे हो सकता है, एक बार खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया। सच तो ये बताओ, हमारे हम जो है क्या कहते हैं, औरतों पर और बच्चों को मारा नहीं जाता है। जो युद्ध में जो है उसी को उसी से लड़ाई करते थे। ठीक है। तो मतलब यहाँ तक कि मतलब वो इन नियमों का पालन करते थे। तो परशुराम हुए। ऐसे ही जो है अश्वत्थामा हुए, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य या कृपाचार्य वो पुत्र थे, तो मतलब वो जो ब्राह्मण थे। ऐसे ही रावण हुए, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी युद्ध लड़े थे। अश्वत्थामा भी युद्ध लड़े थे। यहाँ तक कि उनको तो श्री कृष्ण भगवान ने श्राप दे दिया था। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो उसको जो है सजा नहीं मिलेगा। ऐसे ही सुदामा को भी श्राप मिला था, रावण को भी सजा भुगतनी पड़ी। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है देवता हो गए। ठीक है। तो ऐसे ही जो मतलब सोचिए कि विश्वामित्र थे तो वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। और परशुराम, अश्वत्थामा, रावण जैसे जैसे ब्राह्मण जो क्षत्रिय बन गए। ठीक है। युद्ध कला सीख के और शासन करना चाहा उन्होंने। तो ऐसे ही मतलब अब जो थोड़ा मध्यकालीन में जाते हैं, मतलब प्राचीन काल, ये तो हमारा जो रामायण महाभारत की बातें हैं। अब जो साउथ इंडिया में जाएंगे ना, तो जितने भी राजा थे, ठीक है, वो सभी जो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। तो यहाँ मनुस्मृति फेल हो गया ना, कि एक ब्राह्मण जो है कैसे शासन कर सकता है। अगर वो शासन कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन साउथ इंडियन जितने भी जो है किंग थे, वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे और वो राज करते थे। ठीक है। और वहाँ पर जो क्षत्रिय जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है। ऐसे ही अगर वर्तमान में देखें, तो जैसे कायस्थ हुए, मारवाड़ी हुए, गुप्ता हुए, इनको किस वर्ण में डालेंगे? वैश्य वर्ण में। ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन क्या वो एक है? नहीं। अगर आप 3 लोगों को बैठा कहेंगे कि आप एक वर्ण के हैं, एक ही हैं, तो वो कहेंगे नहीं मेरी जाति है। वो अपने अपने इतिहास बताने लगेंगे। भूमिहार हुए, कुर्मी हुए, यादव हुए, जाट हुए, तो सब ये जातियों में बटे हुए हैं। मतलब बहुत, मतलब कहते हैं हजार जो है जातियां हैं। तो मनुस्मृति तो फेल हो गया ना। कितनी अजीब बात है कि हमें पता ही नहीं है किताब कब लिखा गया है। और मतलब 3,000 4,000 साल पुराने किताब को क्रिटिसाइज करके लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल करते हैं, कहते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक विशेष जो है वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि जो है मतलब इस टाइम तो जैन को एक अलग धर्म कहते हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जितने भी 24 तीर्थंकरण थे ना, वो सभी क्षत्रिय थे, वो राजकुमार थे। अपना सारा राजपाट छोड़ के वो जो है संन्यास ले लिए थे। और भगवान बुद्ध भी वो खुद क्षत्रिय थे। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो बुक है, ये सिर्फ एक बुक है, इसको बुक ही की तरह रहने दीजिए। जो जो बातें अच्छी लगे उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी लाइफ में उसे उतारिए। जो ना अच्छी लगे उसे रिजेक्ट करिए। और ये बुक जो है पूरे हिंदू संस्कृति को परिभाषित नहीं करता है।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी मनुवाद और मनुस्मृति पर जो भी भ्रांतियाँ थी, जो भी डाउट थे, होप सो वो दूर हो गए होंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है, जो भी कुछ कहना है, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो जो है पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो है क्या कहते हैं, एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इस किताब से सिर्फ शूद्रों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें एक और बात लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ जो है दान दक्षिणा से ही धन अर्जित कर सकते हैं। तो भला क्या आज के डेट में ऐसा हो सकता है? वो क्यों जो है सिर्फ दान लेंगे, दक्षिणा लेंगे, उनको बुरा लग सकता है। और ऐसे ही जो कहा गया है कि क्षत्रिय जो है टैक्स टैक्स से धन अर्जित करें। ऐसे बहुत से जो है क्षत्रिय हैं जो गरीब हैं, उनको क्यों कोई टैक्स देगा? तो यहाँ पर तो मनुवाद फेल हो गया ना। तो आज के डेट में मनुवाद जैसी चीज़ को बात करना मूर्खता है, ठीक है। तो इसको बस एक जो है ऐतिहासिक धरोहर की तरह देखना चाहिए। इस पर रिसर्च होना चाहिए कि हमारा जो है इतिहास कैसा था, ना कि उस किताब को लेकर नफरत फैलाया जाए, ठीक है। और जो है मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।